डॉक्टर और तानी पास ही एक घनी झाड़ी में छुप गए। यहां से वो दोनों साफ साफ देख सकते थे कि एक लड़की जलती मशाल लिए हवेली की ओर जा रही है। ये कोई और नहीं बल्कि चीनी ही है डॉक्टर। उस रात भी ऐसे ही जलती मशाल लिए हुए वो गांव में घूम रही थी। एंड लुक, इसने आज भी एक सफेद साड़ी पहनी हुई है। लेकिन ये हवेली की तरफ क्यों जा रही है? आई डोंट नो, क्या पता ये रोज वहां जाती हो और शायद ये हवेली के अंदर भी जाती हो। लेकिन हवेली तो बरसों से बंद है, उस पर ताला लगा है। हो सकता है उसकी चाबी चीनी के पास हो। और वैसे भी जो लड़की यहाँ से इतनी दूर होटल के बंद कमरे में आ सकती है और वहां से अर्जुन को किडनैप करके ले जा सकती है, उसके लिए इस हवेली में घुसना कोई मुश्किल काम नहीं है। यस, यू आर राइट। तान्नी, लुक, चीनी के एक हाथ में मशाल है, लेकिन दूसरे में भी कुछ है, टिफिन बॉक्स जैसा कुछ। शायद ये किसी के लिए खाना ले जा रही है। ओह नो, इसने अर्जुन को जरूर उसी हवेली में छुपा कर रखा है और ये उसी के लिए खाना ले जा रही है। कम ऑन डॉक्टर, वी मस्ट फॉलो हर। डॉक्टर को तानी की बात ठीक लगी और वो दोनों अंधेरे का फायदा उठाते हुए अब चुपचाप चीनी के पीछे पीछे चलने लगे। चीनी उनसे काफी आगे थी। गांव में इस वक्त खामोशी छाई हुई थी। सभी घरों के खिड़की दरवाजे बंद थे। उस रात भी गांव का माहौल ठीक ऐसा ही था और मुझे अभी इंट्यूशन हो रहा है कि ऐसा शायद चीनी की वजह से ही है। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि चीनी रात को सफेद साड़ी पहनकर और जलती मशाल लेकर गांव में घूमती रहती है और गांव वाले इसीलिए अंधेरा होने के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते? हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। चीनी की जो भी मिस्ट्री है उसे सारा गांव जानता है, लेकिन कोई उसे रिवील नहीं करना चाहता। और ये गांव वाले ये भी जानते हैं कि चीनी अर्जुन को किडनैप करके लाई है। रुको तान्नी, लुक, चीनी वो वहां रुक गई है। तानी ने देखा कि हवेली के पास पहुंचकर चीनी एकदम से रुक गई थी। डॉक्टर और तानी भी फौरन एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि चीनी मशाल को इधर उधर घुमाकर अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। बी वेरी केयरफुल तानी। आई थिंक चीनी को पता लग गया है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। बी स्टिल एंड काम, कोई आहट मत करना। लुक, वो इधर ही देख रही है। डॉक्टर और तानी ने तो अब जैसे अपनी सांस रोक ली थी, क्योंकि हवेली के पास खड़ी हुई चीनी लगातार इस पेड़ को देख रही थी। तभी चीनी जलती मशाल को अपने चेहरे के सामने लेकर आई। फिर अचानक उसने फूंक मारी और मशाल बुझ गई। अरे, ये उसने मशाल क्यों बुझा दी? और वो भी बस एक ही फूंक में, जैसे वो कोई मशाल नहीं बल्कि माचिस की जलती हुई तीली है। अब तो वहां अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मशाल बुझते ही चीनी अचानक कहीं गायब हो गई। नहीं नहीं, वो कहीं गायब नहीं हुई है। उसे शक हो गया है और वो यहाँ से भाग गई है या फिर यहीं कहीं छुपी हुई है। Then we must find her, वरना हम अर्जुन तक नहीं पहुंच सकेंगे। डॉक्टर और तानी अब अंधेरे में इधर उधर देखने लगे, मगर तभी वहां एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अर्जुन तक तू अब कभी पहुंच नहीं सकेगी तानी। इस आवाज को सुनकर डॉक्टर और तानी ने फौरन पीछे मुड़कर देखा और उनके सामने चीनी खड़ी हुई थी। चीनी का चेहरा उसके घने बालों में आधा छुप गया था, लेकिन उसकी आंखें इस अंधेरे में चमक रही थी। चीनी लगातार तानी को घूर रही थी। यह देखकर डॉक्टर थोड़ा डर गया। डर तानी को भी लग रहा था, लेकिन उसे अब अपने से ज्यादा अर्जुन की चिंता थी। चीनी, अर्जुन कहाँ है? वो वहां है जहां उसे होना चाहिए। देखो चीनी, ये सब नाटक बंद करो। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। मैं हर हाल में अर्जुन को यहाँ से लेकर जाऊंगी। तू उसे यहाँ से लेकर जाएगी? तू मेरे अर्जुन को मुझसे छीन कर ले जाएगी? अरे, तू जानती भी है कि मैं कौन हूँ? हाँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मुझे पता है कि तुमने अर्जुन को हवेली में कैद करके रखा है, लेकिन मैं आज इस हवेली का ताला तोड़कर उसे वहां से ले जाऊंगी। तानी अब तेजी से हवेली की ओर जाने लगी, मगर तभी चीनी फुर्ती से आगे बढ़ी और उसने तानी को उसके बालों से पकड़कर अपनी ओर खींचा और फिर एक झटके से उसे दूर हवा में उछाल दिया। तानी बहुत दूर जाकर गिरी। उसका सर किसी पत्थर से टकराया और वो वहीं बेहोश हो गई। ये देखकर डॉक्टर फौरन उसकी ओर भागा, लेकिन अचानक चीनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। चीनी बहुत गुस्से में थी।
उसकी आंखें जैसे अंगारों की तरह जल रही थीं। ये देखकर डॉक्टर डर से पीछे हटने लगा, लेकिन चीनी ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। डॉक्टर अब दर्द से छटपटाने लगा। तू उस लड़की की मदद कर रहा है ना, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तू मेरे हाथों से मरने वाला है। तभी गांव की ओर से एक तेज शोर सुनाई दिया और फिर बहुत से लोग इसी ओर आते हुए दिखाई दिए। उन सब के हाथों में जलती हुई मशालें थी। यह देखकर चीनी ने डॉक्टर को दूर फेंक दिया और फौरन वहां से भाग गए। अगली सुबह जब तानी और डॉक्टर को होश आया तो उन्होंने देखा कि वो गांव के मुखिया मणिनाथ के घर पर है। उनके सामने बहुत से गांव वाले खड़े हुए थे। मणिनाथ भी यहां था और वो बहुत ही गुस्से में था। डॉक्टर बाबू, ये शहरी लड़की तो बिल्कुल पागल है, लेकिन आप तो समझदार हैं। आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए, और वो भी रात में? और वहां हवेली के पास क्या कर रहे थे आप दोनों? आप लोगों को अंदाजा भी है कि वहां कितना बड़ा खतरा है। अगर हमने इस लड़की की चीख नहीं सुनी होती और सही वक्त पर हम वहां नहीं पहुंचते होते तो आप दोनों की जान भी जा सकती थी। क्यों? ऐसा क्या खतरा है वहां? और कौन ले लेता है हमारी जान? तुम्हारी बेटी चीनी? चुप रहो। मैं पहले भी तुम्हें चेतावनी दे चुका हूं कि मेरी बेटी के बारे में कुछ भी मत कहना। ये लड़की एकदम ठीक कह रही है मणिनाथ। कल रात तुम्हारी बेटी चीनी ने हम दोनों को मारने की कोशिश की। बकवास बंद कीजिए डॉक्टर बाबू। आपको तो अच्छे तरह पता है चीनी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो बेचारी तो घर से बाहर निकलती ही नहीं, फिर भी आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये इल्जाम नहीं, सच है। चीनी को कोई बीमारी नहीं है और आप सब ये अच्छी तरह से जानते हैं। अंधेरा होते ही आप सब अपने अपने घरों में छुप जाते हैं, क्योंकि तब चीनी यहाँ जल्दी मशाल लेकर घूमती है। वो कोई पागल लड़की नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक शैतानी ताकत है। कल रात मैंने और डॉक्टर साहब ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। तानी की ये बात सुनकर मणिनाथ अब एकदम से चुप हो गया। बाकी गांव वाले भी अब एक दूसरे को देखने लगे। वो सब थोड़े डरे हुए लग रहे थे। तभी मुखिया के घर पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आया। ये वही था जिसने कल रात तानी को अरेस्ट किया था। डॉक्टर और तानी ये देखकर चौंक उठे। हेलो डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? क्या उस लड़के अर्जुन को ढूंढने आए हैं? जी हाँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपकी और तानी की हेल्प करने आया हूँ। वैसे भी अब अर्जुन को गायब हुए 24 घंटे हो चुके हैं, तो अब मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ। डॉक्टर को अब समझ में आ गया था कि इंस्पेक्टर अब फिर से तानी को अरेस्ट करके ले जाएगा। तानी भी यही सोच रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर का इरादा शायद कुछ और ही था, क्योंकि वो अब मणिनाथ से पूछताछ करने लगा था। तुम इस गांव के मुखिया हो ना, और चीनी तुम्हारी बेटी है ना? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। तो जरा चीनी को यहाँ बुलाइए। चीनी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। लेकिन बात क्या है साहब? तुम्हारी बेटी चीनी ने अर्जुन नाम की लड़के को किडनैप किया है और उसे यहाँ गांव में कहीं छुपा रखा है। ये सुनकर सभी गांव वाले अब मुखिया मणिनाथ को देखने लगे थे, जबकि तानी और डॉक्टर को बहुत हैरानी हो रही थी कि आखिर इस इंस्पेक्टर को ये यकीन कैसे हुआ कि चीनी ने ही अर्जुन को किडनैप किया है। अब पूरे गांव की भलाई इसी में है कि चीनी और अर्जुन को मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे अब गांव में पुलिस फोर्स बुलानी पड़ेगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो लड़का अर्जुन इस गांव में नहीं है। आप चाहे तो गांव के हर घर की तलाशी ले लीजिए। नो इंस्पेक्टर, ये मणिनाथ और इसकी बेटी बहुत चालाक है। इन्होंने अर्जुन को उसी पुरानी हवेली में बंद करके रखा है। उसकी चाबी भी इसी मुखिया के पास है। आप हवेली को खुलवाइए। ए लड़की, तू होश में तो है? ये क्या बकवास कर रही है? वो हवेली 100 सालों से बंद है और हमेशा बंद रहेगी। उसे कभी नहीं खोला जाएगा। वहां मौजूद सारे गांव वाले अब मणिनाथ का समर्थन करने लगे। तभी वहां चीनी आ गई। उसे देखते ही सब चुप हो गए। इंस्पेक्टर साहब, अगर तानी को ये लगता है कि वो लड़का अर्जुन उस हवेली में बंद है, तो फिर जाइए, आप उस हवेली को खोलकर देख लीजिए। ये लीजिए उसकी चाबी। चीनी के हाथ में सचमुच एक चाबी थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था।